हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हम आ चुके थे नेक्स्ट वीडियो में, जो है हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 4 डिफरेंशिएशन का। आज हमारा डेट 22 है, जो एनडीए नेवी एयरफोर्स के लिए है। तो इस वीडियो में एटलीस्ट 12 क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारा? एक्स इक्वल टू ए x इक्वल टू ए थीटा माइनस का साइन थीटा, y इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा, डी वाई बटा डी एक्स फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया? क्वेश्चन दिया एक्स इक्वल टू ए कोष्टक में थीटा माइनस का साइन थीटा, और y इक्वल टू ए कोष्टक में 1 प्लस कॉस थीटा कोष्टक 1 डी वाई बटा डी एक्स फाइंड आउट करना है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए, खुद से ट्राई कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, इस वाले का, एक्स वाले का, फिर वाई वाले का। तो थीटा के सापेक्ष चलिए डिफरेंशिएशन करते हैं। डी एक्स बटा डी थीटा इक्वल टू ए का ए रहेगा, थीटा का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा का क्या हो जाएगा कॉस थीटा। ये हमारा क्या आ गया? समीकरण नंबर 1 आ गया। अब हम चलते हैं बाई का डिफरेंशिएशन करने के लिए। तो क्या हो जाएगा? डी वाई बटा डी थीटा इक्वल टू ए का ए हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, कॉस थीटा का हो जाएगा माइनस का साइन थीटा। तो ये हमारा क्या है? समीकरण नंबर 2। तो हमारे डिफरेंशिएशन करके क्या क्या आ गया? हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई ए कोष्टक में 1 माइनस कॉस थीटा, और सेकंड इक्वेशन आ गई ए माइनस का साइन थीटा। तो हमारे फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन आ गई। तो समीकरण एक में 2 का समीकरण 2 में लेना है। समीकरण 2 में समीकरण 2 में 1 का भाग देने पर तो यह डिवाइड करते हैं। डिवाइड करें डी वाई बटा डी एक्स, डी वाई बटा डी एक्स, डी वाई बटा डी एक्स नहीं हो, डी वाई बटा डी थीटा बटा डी एक्स बटा डी थीटा इक्वल टू क्या क्या दिया हुआ है हमें? समीकरण 2 में दिया हुआ ए माइनस का ए साइन थीटा, और समीकरण 1 में दिया है ए 1 प्लस कॉस थीटा। और इसे आगे सॉल्व करने के लिए हमने इससे काट दिया। तो हमारे पास क्या होता है? डी वाई बटा डी एक्स इक्वल टू माइनस का ए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? अगर हम धरते हैं तो 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 ये रख सकते हैं हम, बटा 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। और ए आ गया है, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक कॉस से ए कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? डी वाई बटा डी एक्स इक्वल टू माइनस का tan थीटा बाय 2, क्योंकि साइन थीटा बाय 2 बटा कॉस थीटा बाय 2 क्या हो जाएगा? tan थीटा बाय 2, वो भी किसका? माइनस का। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो एक बार और क्लियर करते हैं। एक्स इक्वल टू ए थीटा माइनस का साइन थीटा, वाई इक्वल टू ए कोष्टक में 1 प्लस कॉस थीटा डी वाई बटा डी एक्स फाइंड आउट करना है। तो हमने पहले तो फर्स्ट वाले इक्वेशन का पहले हमने एक्स वाले का डिफरेंशिएशन निकाला, फिर वाई वाले का डिफरेंशिएशन निकाला, फिर समीकरण 1 में समीकरण 2 का डिवाइड दिया। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। यहाँ थोड़ा लोचा हो सकता है, क्योंकि साइन थीटा का ये फॉर्मूला होता है कि 2 साइन थीटा बटे 2 और कॉस थीटा बटे 2, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। हमने यहाँ से ए से ए काट लिया, 2 से 2 कटेगा, ये कॉस से 1 कटेगा, तो हमारे पास आ जाए माइनस का tan थीटा बाई 2। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है कि x इक्वल टू टी स्क्वायर और y इक्वल टू टी क्यूब, तो डी वाई डी टू वाई बटा डी एक्स स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? x इक्वल टू टी स्क्वायर वाई इक्वल टू टी क्यूब, तो डी टू वाई बटा डी एक्स स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है। तो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ है, नहीं हुआ है तो चलिए क्वेश्चन क्लियर करते हैं।
तो चलिए क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लेते। सॉल्व करने के लिए पहले हम इसका डिफरेंशिएशन करते फिर इसका करते। तो इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा, dx बटा dt इक्वल टू 2t, और इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा, dy बटा dt इक्वल टू 3t स्क्वायर। ये है हमारा समीकरण फर्स्ट और ये है हमारा समीकरण सेकंड। तो क्या हो जाएगा, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग। तो हमें समीकरण 2 में समीकरण 1 का डिवाइड करना है, तो हमें समीकरण 2 में डिवाइड कर दे तो क्या हो जाएगा, dy बटा dt बटा dx बटा dt बटा बराबर 3t स्क्वायर बटा 2t। तो एक t से एक t कैंसिल हो जाएगा और dt से dt कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, dy बटा dx इक्वल टू 3 बटा 2t। तो हमारा क्या आ गया, एक समीकरण नंबर 3, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट था, ये सेकंड था, ये समीकरण नंबर 3। लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है, d2y बटा dx स्क्वायर। इसके लिए कल हमने एक फॉर्मूला बताया कि d2y बटा dx स्क्वायर इक्वल टू d बटा dx dy बटा dx। हमें पहले dy बटा dx का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, फिर जो हमारा x वाला है उसे उल्टा रख देंगे। उल्टा क्या रखेंगे, dt बटा dx। इसे हम क्या रख देंगे, उल्टा। इस कॉन्सेप्ट से हमें करना है। तो चलिए कॉन्सेप्ट्स लगाते हैं। कॉन्सेप्ट लगा देते तो क्या है, d2y बटा dx स्क्वायर इक्वल टू d बटा dx, जो हमारा dy बटा dx है उसका डिफरेंशिएशन करना कितना है, 3 बटा 2t। फिर हमें उल्टा क्या लिखना है, dt बटा dx, यानी ये dx बटा dt को उल्टा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बटा 2t। फिर सॉल्व करते हैं, d2y बटा dx स्क्वायर इक्वल टू 3 बटा 2t का 3 बटा t का अवकलन करेंगे, 3 बटा 2t का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 बटा 2 ही बचेगा के बाद, क्योंकि t का अवकलन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये हमने उल्टा लिखा था, 1 बटा 2t। तो क्या हो जाएगा, d2y बटा dx स्क्वायर इक्वल टू 3 बटा 4t। तो हमारे इस सवाल का क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, नहीं हुआ तो एक बार और क्लियर करते हैं। क्वेश्चन क्या है, x इक्वल टू टी स्क्वायर दिया है, y इक्वल टू टी क्यों दिया है, तो हमें d2y बटा dx स्क्वायर फाइंड आउट करना है। इसे फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, फिर हमें इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, फिर हमें समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग लगाया तो हमारे पास dy बटा dx आ गया। लोचा यहाँ होता है, लोचा क्या होता है कि d2y बटा dx स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए हमें ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है। कॉन्सेप्ट क्या है, पहले हमारा जो dy बटा dx है उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, फिर हमारा जो dx बटा dt है उसे उल्टा करके लिखना पड़ेगा, और वही हमने किया। कॉन्सेप्ट लगाया d बटा dx, dy बटा dx का हमने डिफरेंशिएशन करा। dy बटा dx क्या है, 3 बटा 2 इंटू t, तो हमने ये रखा और उसका उल्टा कर दिया। जो हमारा 2t था तो उसका क्या होगा, 1 बटा 2t हो गया। तो d2y बटा dx उसका इक्वल टू इतना आ गया, तो हमने इसे सॉल्व किया तो इतना आ गया। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि fx इक्वल टू रूट में साइन भी होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का WRT gx इक्वल टू साइन इनवर्स x के सापेक्ष अवकलन। तो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि fx इक्वल टू अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का WRT यानी इसके gx इक्वल टू साइन इनवर्स के सापेक्ष अवकलन करना है। इसके सापेक्ष हमें क्या करना है, अवकलन करना है। तो चलिए करते हैं। पहले हमें इसका अवकलन करना पड़ेगा, फिर इसका अवकलन करना पड़ेगा, फिर समीकरण 1 में समीकरण 2 का डिवाइड करना पड़ेगा। क्योंकि इसमें सापेक्ष बोल रहा है तो समीकरण 1 में समीकरण 2 का डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका अवकलन करेंगे f डैश x इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर इस
रूट में कोई संख्या होती है तो इसका अवकलन क्या हो जाता है 1/2 अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का द्वारा से करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 2x, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू माइनस का एक्स बटा रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम करते हैं gx का अवकलन करेंगे। gx इक्वल टू क्या है साइन इनवर्स x, और ये हमारा क्या आ गया था फर्स्ट समीकरण आ गया। तो gx का करेंगे तो क्या आ जाएगा g डैश x इक्वल टू 1/√1 में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, क्योंकि साइन इनवर्स का यही होता है। अब हमें समीकरण, ये हमारा समीकरण 2 हो गया। अब हमें समीकरण 1 में सेकंड का भाग देने पर तो हमें समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देना है, तो क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स बटा जी डैश एक्स इक्वल टू माइनस का एक्स बटा रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो गया तो एफ डैश एक्स बटा जी डैश एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस का एक्स। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो हमारे पास हमारा आंसर क्या आ गया माइनस का एक्स आ गया। तो नहीं क्लियर हुआ तो एक बार और क्लियर करते हैं। क्वेश्चन क्या है एफ एक्स इक्वल टू अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डब्ल्यू आर डी जी एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करना, तो हमें पहले इसका अवकलन करना पड़ेगा जो हमारे पास समीकरण फर्स्ट में इतना आ गया, क्योंकि अगर रूट में किसी संख्या का अवकलन करते तो वो नीचे आ जाता है इंटू में 2 आ जाता है, और फिर हमें इसका द्वारा से अवकलन किया फलन वाले फलन के अवकलन से तो क्या आ जाएगा माइनस का 2x आएगा, क्योंकि 2 आगे आ जाता है, वो भी यहाँ माइनस का दिया हुआ है बेटे, घात में से एक कम हो जाता तो x का घात 2 है, 2 में से एक कम होगा तो 1 बचेगा, एक हमने लिखा नहीं। तो हमारा ये क्या आ गया समीकरण फर्स्ट आ गया, ये समीकरण सेकंड है। समीकरण सेकंड है जी एक्स इक्वल टू 1 बटा अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो हमारे पास एफ एक्स बटा जी डैश एक्स इक्वल टू क्या माइनस का एक्स बटा अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा अंडर में 1 माइनस एक्स, इससे एक कैंसिल हो गया तो हमारे पास इसका आंसर ये आ गया। तो चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है कि x इक्वल टू cos 2t और y इक्वल टू sin स्क्वायर t, तो हमें d2y बटा dx स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास क्वेश्चन दिया हो कि x इक्वल टू cos 2t और y इक्वल टू sin स्क्वायर t, तो d2y बटा dx स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सोल्व करना। अगर आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ है तो क्वेश्चन ट्राई कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, पहले हमें इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। इसका करें dx बटा dt, क्योंकि t के सापेक्ष हो रहा है तो dt लिखेंगे। cos 2t का हो जाएगा sin 2t, वो भी माइनस में, इनटू 2t का अलग से करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, तो dx बटा dt इक्वल टू माइनस का 2 sin 2t। ये हमारा क्या है समीकरण फर्स्ट है। अब इसका करेंगे हम y का, तो y का करेंगे तो क्या हो जाएगा dy बटा dt इक्वल टू, अगर इसका करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा और घात में से एक कम हो जाएगा, और फिर sin t का अलग से करेंगे तो क्या हो जाएगा cos t हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा dy बटा dt इक्वल टू क्या हो जाएगा sin 2t हो जाएगा। समीकरण 2, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है 2 sin t इंटू cos t, किसका होता है sin 2t का फॉर्मूला होता है, ये हमारा sin 2t का फॉर्मूला होता है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ हो। अब हमें इधर सोल्व करते हैं हम। समीकरण 2 में एक का डिवाइड करने पर एक का डिवाइड करेंगे। चलिए समीकरण 2 हमारा क्या है dy बटा dt और dx बटा dt इक्वल टू क्या दिया हुआ है, समीकरण 2 में दिया हुआ sin 2t और समीकरण 1 में दिया हुआ है माइनस का 2 sin 2t, माइनस का 2 sin 2t दिया हुआ है समीकरण 1 में। dy बटा dt हमने समीकरण 2 में समीकरण 1 का डिवाइड किया, तो sin 2t से
साइन 2t कैंसिल हो गया और टी टी dt से dt कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा dy बटा dx इक्वल टू माइनस का 1/2। अब हमें निकालना क्या है d2y बटा dx स्क्वायर निकालना है, तो चलिए निकालते d2y बटा dx स्क्वायर। तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या था कि हमें जो हमारा dy बटा dx आ रहा है इसका डिफरेंशिएशन करना है और उसके इनटू में हमें इसको उल्टा लिखना है, dx बटा dt को क्या लिखना है dt बटा dx लिखना है। तो चलिए इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, d बटा dx माइनस का 1/2 इनटू इसको उल्टा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/- माइनस का 2 sin 2t ये हो जाएगा। तो d2y बटा dx स्क्वायर है, तो माइनस का 1/2 का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 0, क्योंकि जब किसी कांस्टेंट या अचर संख्या का हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आ जाता है 0, और 0 का किसी से मल्टीप्लाई करते तो पूरा क्या आ जाता है 0। तो हमारा d2y बटा dx स्क्वायर आंसर कितना आ गया 0 आ गया। तो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ है, नहीं हुआ तो एक बार रिपीट करके और देख ले। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करके चलिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 है कि एफ एक्स इक्वल टू cos x और जी एक्स इक्वल टू log x। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें गोफ डैश x हमें फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, गोफ डैश x हमें फाइंड आउट करना है। हमारे पास एफ एक्स इतना दिया है, जी एक्स इतना दिया है और गोफ एक्स इक्वल टू हमें फाइंड आउट करना है। तो ये हमारे फंक्शन से बना है ये सवाल, क्वेश्चन फंक्शन का है पूरा का पूरा क्वेश्चन। फंक्शन को निकाल के उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन करा है। तो पहले हमें गोफ एक्स निकाल दिए हैं, तो इसमें थोड़ा बता देते, लेकिन इस जो चैप्टर है वो आगे हम कराएंगे, थोड़ा बहुत बता देते इसके बारे में, तो कैसे हम करेंगे। तो हमें जो हमारा फर्स्ट वाला दिया होता है वो उसे हम उसका मान लेते हैं, जो हमें लास्ट वाला दिया होता है उसे हम वैल्यू मान लेते हैं। तो इस जो हमारा log x है उसमें x की जगह क्या रखेंगे cos x है। तो देखिए गोफ x पूछ रहा है ना, तो पहले हमें गोफ x निकालना है। तो गोफ x निकालना, गोफ x निकालने के लिए जो हमारा फर्स्ट वाला है उसे तो लिखेंगे log x log, और सेकंड वाले में वैल्यू रखेंगे, सेकंड वाले में x की जगह क्या रखेंगे cos x। तो हमारा गोफ x क्या हो गया, गोफ x इक्वल टू हो गया log cos x हो गया। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। कुछ नहीं किया, जो हमारा gx है उसे तो हम लिख लेंगे, जो हमारा फर्स्ट वाला है gx, लेकिन x की जगह हम cos x रख देंगे क्योंकि वैल्यू रखते हैं हम। तो फर्स्ट वाले को मान मानते हैं, सेकंड वाले की वैल्यू रखते हैं, तो हमने ये रख दी। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा गोफ डैश x इक्वल टू, और log x का डिफरेंशिएशन कर दे तो क्या आ जाता है 1/x। तो इसमें cos दिया है तो cos x आ जाएगा, और cos x का द्वारा से करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का sin x, माइनस का sin x। तो क्या आ जाएगा गोफ डैश x इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का tan x। तो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ हो। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, क्वेश्चन तो बहुत सरल क्वेश्चन था, लेकिन इसमें ये दे दिया था कि एफ एक्स और cos x log x ये हमें निकालना था। हमारे पास केवल गोफ डैश x पूछ रहा था, तो हमें ये निकालना था। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस डॉट 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 इंफिनिटी तक जा रहा है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है dy बटा dx फाइंड आउट करना है। हमारा क्वेश्चन, एक हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1/x
डॉट 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 इन्फिनिटी तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है, कि इसकी कोई सीमा नहीं है कि ये कहां तक जाएगा। तो ये जाने के लिए हम y मानते हो, y कहां मानते हैं, जहां हमारा जो है वो सेकंड वाला फंक्शन टूटता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर, तो ये हमारा यहाँ टूट रहा है, तो इसको पूरे को हम यहाँ से यहाँ तक तो y मान लेंगे। जो हमारा इन्फिनिटी तक जा रहा है यहाँ से यहाँ तक, उसे हम पूरे को y मान देंगे। तो चलिए चलते हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा y, इसे हमने पूरे को क्या मान लिया, y मान लिया। y माना तो y का मल्टीप्लाई हम इधर करते हैं, तो इधर क्या हो जाएगा, y स्क्वायर इक्वल टू y एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये हमारे पास होता है क्वेश्चन। चलिए डिफरेंशिएशन करते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2y dy बटा dx, और इसमें क्या लगाएंगे, फर्स्ट सेकंड लगाएंगे। तो कैसे लगाएंगे, फर्स्ट डी बटा dx, सेकंड प्लस सेकंड डी बटा dx फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा 2y dy बटा dx इक्वल टू y इंटू 2x प्लस एक्स स्क्वायर dy बटा dx, क्योंकि y का अवकलन करते तो क्या आ जाता है, dy बटा dx आ जाता है। इधर हमने एक्स स्क्वायर का करा तो 2 आ गया है, भाग में से एक कम हो गया तो हमारे पास है। तो dy बटा dx को इधर ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, तो 2y dy बटा dx माइनस का एक्स स्क्वायर dy बटा dx, तो हमारे पास इधर क्या बचा, 2xy, तो इधर क्या बचा 2xy बचा। तो dy बटा dx कॉमन ले लेते, dy बटा dx हमने कॉमन ले लिया, तो 2y माइनस का 1 इक्वल टू 2xy बचा। तो dy बटा dx इक्वल टू 2xy बटा 2y माइनस का 1, हमारा इस सवाल का आंसर हो गया। आई होप आपको क्लियर हुआ है, नहीं हुआ तो एक बार और क्लियर करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या था, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक जा रहा था, और हमें dy बटा dx फाइंड आउट करना था। तो हमें ऐसे में y मानना पड़ेगा, हमें ट्रीट दिया गया था। y हम कहाँ मानते हैं, जहां पर हमारा सेकंड वाला फंक्शन टूटता है, जहां से टूटता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर, सेकंड यही आ रहा है ना 1 बटा एक्स स्क्वायर, तो हमें यहाँ से y मानना है। इस पूरे को हमने y मान लिया, y का इधर डिवाइड कर दिया, इधर भी डिवाइड किया, तो हमारा ये बन गया। और हमने डिफरेंशिएशन किया, यहाँ पर सेकंड लगाया, और हमने इधर कॉमन लेकर dy बटा dx फाइंड आउट किया। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि रूट में x प्लस रूट में y इक्वल टू 1 है, तो dy बटा dx फाइंड आउट करना है, और इसमें x की वैल्यू दी हुई है 1/4 और y की वैल्यू भी 1/4 दी हुई है। भाई अब आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ है, नहीं हुआ है तो एक बार और क्वेश्चन को क्लियर करते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है, रूट में x प्लस रूट में y इक्वल टू 1 है और dy बटा dx फाइंड आउट करना है। तो यदि फाइंड आउट करते हैं तो हम रूट x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाता है, रूट का किसी का डिफरेंशिएशन करते हैं तो नीचे आके 2 रूट x प्लस y में भी रूट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 रूट y और dy बटा dx। y का जब भी डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आ जाता है उसके साथ में dy बटा dx, और 1 का करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलिए अब हम इसे एक से ट्रांसफर कर दीजिए, 1/2 रूट y dy बटा dx इक्वल टू माइनस का 1/2 रूट x दिया हुआ, इधर आकर माइनस का हो गया। अब हम ऊपर डिवाइड करते हैं तो 2 से 2 कैंसिल हो गया हमारा, तो dy बटा dx इक्वल टू रूट में y बटा रूट में x, वो भी किसका माइनस का, आगे हमारा माइनस लगा। अब हम वैल्यू पुट करते हैं, y की वैल्यू 1/4, x की वैल्यू भी हमारे पास 1/4 है, तो इधर पुट कर दें, तो dy बटा dx इक्वल टू रूट में 1/4 बटा रूट में 1/4, वो भी माइनस का, तो dy बटा dx इक्वल टू माइनस का 1/2 और 1/2 माइनस का केवल ऊपर ही माइनस हो गया, तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, तो dy बटा dx क्या आ गया माइनस का 1 आ गया। तो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, नहीं हुआ एक बार और क्लियर करते हैं। क्वेश्चन क्या था, रूट में x प्लस रूट में y इक्वल टू 1 दिया हुआ था, dy बटा dx हमें फाइंड आउट करना था।
और x की वैल्यू दी हुई थी 1/4 और y की वैल्यू भी हमें 1/4 दी हुई थी। तो हमने रूट में जब किसी संख्या का डिफरेंशिएशन करेंगे तो रूट वाली संख्या नीचे आ जाती है रूट में और उससे जो का इंटू हो जाता है। और आपको ये ज्ञात नहीं करना तो डायरेक्ट हम डिफरेंशिएशन करके दिखाते हैं कि रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो अगर रूट किसी संख्या पे चढ़ा होता है तो उसकी घात क्या होती है 1/2, ये तो आपको पता ही होगा। तो जब और हम घात में अवकलन करते हैं तो घात आ गया है तो 1/2 आगे आ गई, तो x पे घात क्या रहेगा वो घात में से कम हो जाता है तो 2 इधर जाएगी तो माइनस का 1/2 बचेगा। तो 1/2 और माइनस का बचा उधर नीचे ले आएंगे तो किसका हो जाएगा प्लस का 1/2। तो किधर क्या हो जाएगा 1/2 और रूट 1/2 क्या होता है रूट। तो ये आ गई हमारी 1/2 रूट में x। तो आई होप आपको क्लियर हुआ हो। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। कि x इक्वल टू log t और y इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस का 1, तो t इक्वल टू क्या दिया हुआ है 1। तो dx बटा dt, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है d2y बटा dx स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। x इक्वल टू log t, y इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस का 1, तो t इक्वल टू 1 दिया हुआ है, d2y बटा dx स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। पहले हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो चलिए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा dx बटा dt इक्वल टू log t का करेंगे तो क्या हो जाता है 1/t, और इसका करेंगे तो dy बटा dt इक्वल टू t स्क्वायर का करेंगे तो क्या हो जाएगा 2t। अब हम डिवाइड करते हैं तो dy बटा dx डिवाइड किया हमने तो क्या बचा और 2t बटा 1/t, तो dy बटा dx इक्वल टू क्या हो गया dy बटा dx इक्वल टू हो गया हमारा t, तीसरा बटा ऊपर पहुंच जाएगा तो t2 स्क्वायर हो गया। तो ये हमारा क्या आ गया dy बटा dx आ चुका है हमारा। और हमें निकालना क्या है d2y बटा dx स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए और आगे चलते हैं। तो हमारा यहाँ तक आ गया ना, यहाँ तक समझ में आ गया, तीसरा बटा ऊपर पहुंच जाता है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। तो 2t स्क्वायर आ गया dy बटा dx। अब हम d2y बटा dx से फाइंड आउट करना, d2y बटा dx स्क्वायर फाइंड आउट करना। तो उसके लिए हमें पहले जो हमारा है उसका डिफरेंशिएशन करते हैं और dx बटा dt या उसका उल्टा रखते हैं। तो चलिए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे d बटा dx इक्वल टू 1/2t स्क्वायर इनटू में इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा t हो जाएगा, क्योंकि 1/t दिया हुआ तो उसका उल्टा करके dt बटा dx करेंगे तो t हो जाएगा। तो d2y बटा dx स्क्वायर इक्वल टू, ये हमारा उल्टा नहीं रखेंगे, सॉरी ये गलत हो गया, ये ऊपर रखा हुआ है 2t स्क्वायर। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 आगे आया, 2 पहले से दिया हुआ और एक और आगे आ जाएगा और t बचेगा, एक घात कम हो जाएगा, और a t हमारे पास पहले से दिया। तो d2y बटा dx स्क्वायर इक्वल टू 4t स्क्वायर है। और हमारे पास t की वैल्यू कितनी दी हुई है 1 दी हुई है, वैल्यू पुट करते हैं तो d2y बटा dx स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास 4 बचेगा, क्योंकि t की जगह 1 रखेंगे तो 1 हो जाएगा। तो d2y बटा dx स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। तो चलिए एक बार और क्लियर करते हैं। क्वेश्चन क्या है x इक्वल टू log t प्लस y इक्वल टू t स्क्वायर माइनस का 1 और t इक्वल टू हमें 1 दिया हुआ है, तो d2y बटा dx स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है। चलिए dx बटा dt फाइंड आउट करें। dx बटा dt इसका डिफरेंशिएशन करा तो क्या आ गया 1/t, और इसका डिफरेंशिएशन करा तो dy बटा dt तो इसका 2t हो गया, और dy बटा dt इसमें हमने डिवाइड दिया तो तीसरा बटा ऊपर पहुंच गया, तो dy बटा dx हमारा क्या आ गया 2t स्क्वायर। तो d2y बटा dx स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना था। तो इसे फाइंड आउट करने के लिए जो हमारा dy बटा dx आ गया उसका डिफरेंशिएशन करना है, और जो हमारा dx बटा dt दिया है उसको उल्टा लिखना है। तो उल्टा लिखेंगे तो हमारा t हो जाएगा। तो ये क्या हो गया t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करा तो 2 आगे आ गया इनटू t, और एक t हमें पहले से दे रखा है तो हमने इससे t का मल्टीप्लाई किया तो 4t स्क्वायर हो गया, और d2y बटा dx स्क्वायर हमारा 4 आ गया, क्योंकि हमें t की वैल्यू कितनी दी हुई थी 1 दी हुई थी, t की वैल्यू जब हमें 1 दी थी। तो चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन आज के थोड़े बढ़िया क्वेश्चन थे। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? 9 नंबर क्वेश्चन हमारे पास दिया है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स मोड के अंदर एक्स दिया हुआ है। तो हमारे पास दिया हुआ कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स मोड के अंदर एक्स, मोड के अंदर जो संख्या दी होती है वो प्लस में भी हो सकती है और माइनस में भी हो सकती है, और मोड के अंदर जाके वो प्लस माइनस दोनों को हट के ओनली ऑन प्लस में रह जाती है। तो चलिए सॉल्व करते थे। तो एफ एक्स इक्वल टू मोड के अंदर एक्स स्क्वायर, इसे हम ऐसा लिख सकते हैं ना। आई होप आपको क्लियर हुआ हो कि हम इसे ऐसा लिख सकते हैं। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आया, एफ डैश एक्स इक्वल टू 2 मोड के अंदर एक्स बचेगा। और यही हमारा इस सवाल का आंसर है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था लेकिन बच्चे इस मोड से कंफ्यूजन हो जाते। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स इनटू मोड के अंदर एक्स दिया हुआ, तो एक्स का हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया। और एफ डैश एक्स हमने ज्ञात किया तो 2 आगे आ गया, मोड के अंदर क्या बचा, घात में से 1 कम हो गया तो एक्स बच गया। तो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि y इक्वल टू साइन एक्स प्लस स्क्वायर और z इक्वल टू e पे घात y स्क्वायर और t इक्वल टू रूट में z। तो dt बटा dx फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर z इक्वल टू e पे घात y स्क्वायर और t इक्वल टू रूट में z। ये पाथफाइंडर एनडीए की जो पाथफाइंडर पुस्तक है, पाथफाइंडर पुस्तक है, उसी किताब का है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमने इसी बुक में से लिया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहले हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। इसका डिफरेंशिएशन करें तो कैसे आ जाएगा, dy बटा dx, क्योंकि यहाँ x दिया है तो x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे। sin x का आ जाएगा cos x स्क्वायर इनटू x का फिर से करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x। तो ये हमारा आ गया समीकरण 1। अब हम इसका करते तो dz बटा dy, क्योंकि इधर y दिया है तो y के सापेक्ष करेंगे। तो पहले हम log लेंगे तो क्या आ जाएगा log z इक्वल टू y स्क्वायर, और log e की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अगर हम यहाँ log e रखेंगे भी तो ये log e की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाती है प्लस का। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आया 1 बटा z dz बटा dy इक्वल टू 2y। तो क्या आ जाएगा dz बटा dy इक्वल टू 2zy। ये हो गया। अब चलिए इधर करते, इधर करेंगे तो क्या आ जाएगा dt बटा dz, क्योंकि यहाँ z दिया हुआ है तो z के सापेक्ष करेंगे। तो रूट चला होता है तो क्या हो जाता है 1 बटा 2 रूट z। ये हमने बहुत बार रूट वाला कॉन्सेप्ट आता है कि जब किसी संख्या पर रूट लगाया जाता है तो वो नीचे आ जाते हैं, उसमें 2 का मल्टीप्लाई हो जाता है, उसका अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो। अब इसमें ये कॉन्सेप्ट है, ये हमारा समीकरण नंबर 2 था और ये समीकरण नंबर 3 था। तो हमें dt बटा dx फाइंड आउट करने के लिए समीकरण 1 2 व 3 का गुणा करने पर, और इनका गुणा करेंगे तभी तो हमारा क्या आएगा dt बटा dx इक्वल टू, गुणा करेंगे तो क्या करेंगे माइनस का 2x, माइनस का नहीं है प्लस का 2x cos x स्क्वायर इनटू, अब इसे रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2zy इनटू, अब इसे रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1 बटा 2 रूट z। अब इसे सॉल्व करते, सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, और क्या कैंसिल हो रहा है रूट जेड से ए वाला जेड कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा आधा बचा। जो किसी संख्या पर रूट चढ़ा होता है तो क्या आती है, आधी घात होती है 1 बटा 2। तो क्या आया dt बटा dx इक्वल टू, अब मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा क्या बचा x y रूट z और cos स्क्वायर x cos x स्क्वायर, वही 2 लगा 2 यहाँ रखे। तो ये हमारा इस सवाल का क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। हमें इसमें 12 क्वेश्चन करने थे टोटली। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि y इक्वल टू 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 इंफिनिटी। तो dy बटा dx फाइंड आउट करना है। ये हमारा क्या है 11 नंबर क्वेश्चन है। तो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ है। नहीं हुआ है क्योंकि क्वेश्चन वो तो अच्छे लेवल का है जिसमें बहुत ही कम बच्चों को क्लियर होता है क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू कराते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन ये दिया हुआ है। ये क्वेश्चन आपको दे रहा है कि जीपी में दिया हुआ है कि हमारी एक सीरीज बनी हुई, पहले बन दिया है, फिर एक्स, फिर उसमें भी एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया, एक्स क्यूब, फिर उसमें एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, ऐसे हमारा चलता चला जाएगा। तो चलिए पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। तो पहले हमें जीपी में अगर इनफिनिटी तक पूछता है तो क्या हो जाता है हमारा कि बाय इक्वल टू ए बटा 1 माइनस आर। जीपी में पदों का योग पूछता है तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। और ये हमारा क्या होता है प्रथम पद। प्रथम पद हमारा क्या दिया हुआ है 1 दिया हुआ है तो यहाँ हम क्या रख देंगे 1। और आर हमारा क्या हुआ होता है पदांतर या सारवानुपात कैसे निकालते हैं? आर इक्वल टू सेकेंड टर्म बता फर्स्ट टर्म। तो आर इक्वल टू सेकेंड टर्म क्या है हमारा एक्स है बटा फर्स्ट टर्म हमारा क्या है 1 है। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। तो ये हमारा आर इक्वल टू एक्स है। और ए इक्वल टू क्या है हमारा 1 दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं। तो वाई इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी दी हुई है 1, तो हम यहाँ 1 पुट करेंगे बटा 1 माइनस आर की वैल्यू कितनी दी हुई है एक्स पुट करेंगे। ये आ चुका है हमारा। अब हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो कैसे हो जाएगा? इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा dy बटा dx इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन करने ऊपर ले जाए तो क्या है 1 माइनस एक्स का घात माइनस का 1 हो जाएगा। तो d बटा dx, तो dy बटा dx इक्वल टू माइनस आगे आ जाएगी और उसमें एक जुड़ जाए तो 1 माइनस एक्स का घात माइनस का 1 माइनस का 1। तो dy बटा dx इक्वल टू माइनस का 1 माइनस एक्स का घात माइनस का 2। वैसे नीचे पहुंचाने तो ये घात किसकी हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी। तो क्या है माइनस का 1 बटा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। तो हमारे पास क्वेश्चन दिया था y इक्वल टू 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 इंफिनिटी तक दिया था। तो हमारी ये क्या बन रही है जीपी बन रही है। आप चेक कर सकते हैं जीपी क्या होती है ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब ए आर 4। ये हमारी डॉट 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 ये हमारी सीरीज बन रही है। जीपी में एक सीरीज बन रही है। तो ये हमारी जीपी में सीरीज बन गई। और ये फर्स्ट टर्म हमारा क्या है 1, सेकंड टर्म हमारे क्या है आर क्या होता है हमारा फर्स्ट सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म का भाग दिया तो हमारा क्या हो गया एक्स आ गया। हमने वैल्यू पुट की है। हमारा फॉर्मूला होता है जब इनफिनिटी तक याद है। जब हम जीपी चलाएंगे तब ये सारे फॉर्मूले क्लियर कराएंगे। तो हमारे जो हमने फॉर्मूला लगाया y इक्वल टू y दिया y इक्वल टू a बटा 1 माइनस आर स्क्वायर। a की वैल्यू कितनी दी हुई है 1 माइनस आर की वैल्यू x दी हुई है। हमने डिफरेंशिएशन करा तो हमारा a आ गया। ऊपर ले जाके माइनस का हो गया हमने डिफरेंशिएशन कर दिया। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा? चलिए 12 नंबर क्वेश्चन पे 12 क्या क्वेश्चन की y इक्वल टू रूट में y इक्वल टू रूट में साइन एक्स प्लस रूट में साइन एक्स प्लस रूट में साइन एक्स प्लस डॉट 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 इंफिनिटी। और हमें क्या फाइंड आउट करना है डी बटा dx फाइंड आउट करना है। तो हमें डी बटा dx फाइंड आउट करना है।
हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ कि y इक्वल टू अंडर रूट में sin x प्लस अंडर रूट में sin x प्लस अंडर रूट में sin x डॉट 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 इन्फिनिटी तक दिया हुआ है, हमें dy बटा dx फाइंड आउट करना है। तो इसे फाइंड आउट करने के लिए हमें y मानना पड़ता है। y हमें कम मानना पड़ता है, जो हमारा रूट में sin x दिया है वो जिस टाइम पर दोहराता है उसी टाइम से हमें y मानना पड़ता है। तो y हम कैसे मानेंगे, y इक्वल टू रूट में sin x प्लस फिर हमारा रूट में sin x दिया है वही हमारा चीज दोहरा रहा है, और जिस जगह से हमारी चीज दोहराती है वही हम उसी जगह से हम क्या मान लेते हैं, इस पूरे को हम इंफिनिटी तक y मान लेंगे। इस पूरे को हमने y मान लिया। तो चलिए आगे सोल्व करते हैं। इसे सोल्व करने के लिए हम दोनों पक्षों का वर्ग करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर इक्वल टू sin x प्लस y। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ है। अब इसका हम अवकलन करते हैं। अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2y dy बटा dx इक्वल टू sin x का अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा cos x, और y का अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा dy बटा dx। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। इसमें हमने कुछ नहीं किया, जिस जगह से दोहराता है कोई क्वेश्चन दिया होगा तो जिस जगह से दोहरा रहा है अपनी जो बात है वो दोहरा रहा है, उसी जगह से हम क्या मान लेते हैं y। तो यहाँ sin x इस जगह से दोहरा रहा है, पहले तो ये दिया हुआ है फर्स्ट, सेकंड टाइम में sin x दिया हुआ है, यहाँ से दोहरा रहा है तो हमने यहाँ से y मान लिया, दोनों पक्षों का वर्ग किया और ये हमने डिफरेंशिएशन किया तो हमारा ये आ गया। तो आगे सॉल्व करते तो क्या है, 2y dy बटा dx माइनस का इधर से ट्रांसफर करें तो dy बटा dx इक्वल टू cos x। तो यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। तो dy बटा dx हम पूरे में से कॉमन लेते हैं, तो dy बटा dx कॉमन लिया तो क्या बचा, 2y माइनस का 1 बचा इक्वल टू इधर क्या बचा cos x बचा। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा क्योंकि हमने इसका डिफरेंशिएशन करके इसको कॉमन ले लिया पूरे को, और dy बटा dx इक्वल टू cos x बटा 2y माइनस का 1। तो हमारा क्या आ गया, dy बटा dx हमारा आ चुका है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू रूट में sin x प्लस रूट में sin x, और हमने बताया कि जो चीज दोहराता वही हम y मान लेते, हमने y मान लिया, रख दिया दोनों बच्चों का और डिफरेंशिएशन किया तो हमारा ये आ गया, कॉमन लेकर ये आ गया, तो हमारा आंसर क्या आ गया, dy बटा dx इक्वल टू cos x बटा 2y माइनस का 1। तो आई होप आपको क्लियर हुआ है। तो क्लियर हुआ है तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद जय भारत।